बच्चों, क्या आप जानते हो ट्री ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है? ठीक है, कभी सुना है आपने या पहली बार आप सुन रहे हैं, मुझे बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास सिक्स्थ के लिए, जो एक ऐसी क्लास है टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवदार का जो ट्री है, देवदार के ट्री को ट्री ऑफ गॉड्स कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इसके नेम को देखेंगे तो देव मतलब होता है गॉड, ठीक है, और दार का मतलब होता है वुड, ठीक है, और या हम ट्री भी कह सकते हैं। तो ऐसा ट्री जो कि गॉड्स के लिए डिफाइंड है या गॉड जहाँ निवास करते हैं वहाँ पे पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं देवदार। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि देवदार का ट्री कहाँ देखने को मिलता है, यानी कि इसका रीजन कहाँ है, तो बच्चों ये हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। अब अगर हिमालयन रीजन की बात आए तो हिमालयन रीजन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हिमालय रीजन का मतलब होता है ऐसा रीजन जहाँ पे हिमालय प्रेजेंट है, ऐसा रीजन जहाँ हिमालय प्रेजेंट है, सच रीजन इज कॉल्ड एज हिमालयन रीजन। तो देवदार का ट्री कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन में, यानी कि जहाँ हिमालयज लाई करते हैं वहाँ देवदार का ट्री हमें देखने को मिलता है। बच्चों, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप ये बैक साइड में जो इमेज है इसको आप देख रहे हैं, ये जो ट्री है ये काफ़ी टॉल होता है, बहुत ऊंचा ट्री होता है, बहुत लंबा। यहाँ अगर आप हाइट देखेंगे, कहाँ देखिए ज़मीन है और कहाँ इसका टॉप जा रहा है, ये डायग्राम जो है, डायग्राम से भी कितना ऊपर इसका है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों, ये जो ट्री होता है, अगर इस ट्री को आप देखोगे इसका शेप आपको कोनिकल दिखेगा। कोनिकल मतलब होता है कोन की तरह। अगर आपने सॉफ्टी कभी खाई होगी, ठीक है, सॉफ्टी अगर आपने खाई होगी तो सॉफ्टी कुछ इस तरीके की होती है, ये इस तरीके, ये जो शेप होता है बच्चों, हम इसको बोलते हैं कोनिकल। तो अगर आप इस ट्री को देखें तो इस ट्री को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो ये ट्री इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं आप, ये कौन सा बन रहा है, तो ये ट्री होता है कोनिकल। अब ये ट्री कोनिकल क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जिस रीजन में ये ट्री पाया जाता है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जहाँ ये ट्री पाया जाता है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अगर ये कोनिकल नहीं होगा, कोनिकल नहीं होगा, ठीक है, और ये इस तरीके से अगर ट्री होगा तो यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ पड़ेगी वो सब पेड़ के ऊपर ही रुक जाएगी, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लीव्स वगैरह हैं बर्फ़ के लोड की वजह से या तो टूट जाएंगी या कुछ समय बाद लीव्स ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए कोनिकल शेप होने की वजह से जो भी आइस, ये जो बर्फ़ यहाँ पड़ती है, जो स्नो यहाँ पड़ेगा, वो फिसल फिसल के ज़मीन में गिर जाएगा, यानी कि पेड़ में बर्फ़ नहीं रुकेगी। इसलिए ये ट्री जो है कोनिकल ट्री, यानी कि कोनिकल शेप में नेचर हमें देता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक एवरग्रीन ट्री है बच्चों। एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ये है कि ऐसा पेड़ जिसमें आपको हमेशा हमेशा मतलब पूरे साल भर विदिन 12 मंथ पत्ते देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हम इसे टॉल, कॉनिकल और एवरग्रीन ट्री के नाम से जानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों, ये ट्री कहाँ पाया जाता है? ये ट्री पाया जाता है हिमालयन रीजन में, जैसे हमने बताया था। तो इसलिए हिमालयन रीजन में ही पाया जाने वाला एक स्टेट है जिसका नाम है हिमाचल। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ का ये क्या है? स्टेट ट्री है, स्टेट ट्री। स्टेट ट्री का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, जैसे हमारा उत्तराखंड स्टेट है या हमारा पंजाब स्टेट है या हिमाचल एक स्टेट है, या अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक स्टेट है, तो हर स्टेट का एक ट्री होता है जो कि उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी बच्चों। तो ये जो ट्री है ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये क्या है आपका? देवदार है। क्या है आपका? देवदार। आप स्पेलिंग भी याद रखेंगे, देवदार ट्री इज़ द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं इसकी लीव्स की। बच्चों, इसकी लीव्स जो होती हैं, लीव्स कैसी होती हैं? निडल लाइक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं, ये इस तरीके से इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ये निडल लाइक होती हैं। और दूसरा, इसमें कोन्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो ट्री है यहाँ पे आपको कोन्स इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और ये जो कोन्स होते हैं, इन कोन्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? बीज होते हैं। इस कोन के अंदर बच्चों आपको क्या देखने को मिलेंगे? सीड्स देखने को मिलते हैं, बीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, आपको कुछ समझ में आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।